हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन नंबर 7, जो क्या है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम उसमें क्या है कि रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम और 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले तो रवि ने चावल खरीदा, फिर चीनी खरीदी और आटा खरीदा। तो इसका कुछ तो कुछ वेट होगा, यानी वजन होगा, तो उसको हमें बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, वजन में, वेट में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम इसके स्टेटमेंट लिखते हैं। तो चावल जो है हमारा, चावल का भार वो हमें दिया है, या वजन भी लिख सकते हो आप कि चावल का वजन। तो हमें दिया है कि 5 किलोग्राम और 400 ग्राम चावल है। ठीक है, उसके बाद 2 किलोग्राम और 20 ग्राम चीनी है। तो चीनी का जो भार है, वो चीनी का भार हमें दिया है 2 किलोग्राम और 20 ग्राम। ठीक है, और हमें आटे का जो भार दिया है, वो हमें आटे का भार, ठीक है, वो हमें दिया है 100 किलोग्राम और 850 ग्राम। तो इस तरह से हमें दिया है। अब हमें क्या, देखो हमें यहाँ पर जो चावल का जो भार है वो हमें 5 किलोग्राम और 400 ग्राम में दे रखा है। ठीक है, तो यानी हमें यूनिट अलग अलग दे रखी है, तो हम यूनिट को सेम बनाएंगे, एक जैसी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो किलोग्राम को किलोग्राम में रहने दो, बस हमें किस में चेंज करना है, ग्राम को चेंज करना है, किस में, किलोग्राम में। तो हमें दे रखा है 400 ग्राम। तो हमें पता है कि एक ग्राम में, ठीक है, कितना, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। हमें पता है कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। तो 400 में कितना होगा, तो 400 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा। तो 400 ग्राम में, ठीक है, 400 बट्टे कितना होगा, 400 बट्टे 1000 किलोग्राम होगा। अब हमने कर दिया। अब देखो हमें इसे दशमलव में बदलना है। तो देखो ये कितना है, 400, तो 400 लिख लो। अब नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो 3 संख्या छोड़कर, 3 डिजिट छोड़कर आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 यहाँ लगा दो दशमलव, उसके आगे लगा दो जीरो। तो ये हो गया हमारा केजी में। ठीक है, यानी 400 केजी में कितना होगा, ये इतना होगा। ठीक है, तो हमने इसे बदल लिया। अब देखो 5 का 5 ही रहने दो, इसे भी हमने, ये भी हमारे किलोग्राम में और इसे भी हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया, तो इसको भी लिख देते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से हम इसे भी करेंगे। ये तो किलोग्राम में, ये ग्राम में, तो इसको बदलेंगे किलोग्राम में। तो देखो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। तो 20 ग्राम में कितना होगा, 20/1000 होगा, है ना। तो हमारा ऊपर कितना है, 20 है, 20 ले लिया। अब देखो नीचे कितने जीरो हैं, नीचे 3 जीरो हैं, तो 3 ही संख्या चाहिए। अब हमें 2 संख्या दे रखी है, तो 3 बनाने के हम क्या करेंगे, एक और जीरो लगा लेंगे। अब 3 जीरो हैं, तो 3 संख्या छोड़कर, 1 2 3, 3 संख्या छोड़कर हम लगा देंगे आगे डेसिमल और उसके आगे जीरो। तो ये हमारा केजी में बदल गया। तो देखो ये हमारा केजी में है, तो इसे रख लेंगे, और ये भी हमने केजी में बदल लिया, तो इसे भी हम इसी तरह से लिख देंगे। अब ये हमारा बचा, इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें इसे बदलना है, तो हमें पता है, हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो 850 में कितना होगा, जब 1 में 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है, तो 850 में कितना होगा, 850 नीचे और नीचे ये। ठीक है, अब इसे हमें क्या बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो देखो हमारा ऊपर दे रखा है 850, लिख लिया। कितने जीरो है, 3 जीरो। तो 1 2 3, उसके आगे लगा देंगे हम दशमलव और आगे लगा देंगे जीरो।
तो ये केजी में बदल गया। ठीक है, अब ये हमारा 100 है तो 100 का 100 लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी केजी में दे रखा है, हमें इसे बदलना है केजी में यानी किलोग्राम में, तो हमने इसे बदला तो ये हमारा हो गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको और इनको दोनों को प्लस करेंगे। तो देखो प्लस करते हैं हम, तो देखो अब हमें ये तो ऊपर दे रखा है 5, अब देखो इसको प्लस करना है मुझे इसमें, तो देखो आगे दशमलव के आगे क्या है 0, तो 0 मैं इसके नीचे रखूँगी। दशमलव से आगे देखो, दशमलव से आगे जो भी संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण यानी पूरा पूरा नंबर। तो 0 से जो दशमलव से आगे है वो 0, तो 0 हम पूर्ण संख्या के नीचे रखेंगे। ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। अब उसके पीछे जो दशमलव है 0 ये लिख लो, ऊपर कुछ नहीं है 0 ले लो, ये भी 0 ये भी 0। अब इसे जोड़ो तो ये 0 हुआ, ये भी 0, 4 और ये दशमलव और ये 5, ये कुछ नहीं है। तो हमने जब इसे ऐड किया तो कितना आया, ये हमें इतना मिल गया। ठीक है, दूसरा भी हम करते हैं। दशमलव के आगे 0 है तो 0 हम यहाँ लिखेंगे 2 के नीचे, फिर इस तरह से, और जहाँ कुछ नहीं है हम वहाँ 0 लगा लेंगे। ठीक है, ये 0, फिर ये इस तरह से ये। ठीक है, अब इसे हमने जब ऐड किया तो कितना आया, 0.020। ठीक है, अगला भी हम करते हैं। ये हमारा है, ठीक है, ये हम यहाँ पर हमारा 10 है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 100 लेंगे तो आंसर हमारा सही नहीं आएगा, यहाँ 10 है तो हमने ले लिया है। ठीक है, अब देखो दशमलव से आगे क्या है 0, तो देखो 0 कहाँ रखना है हमें, इसके नीचे। ठीक है, ये अब दशमलव ले लिया, उसके पीछे जो है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है 0, यहाँ भी कुछ नहीं है 0, यहाँ भी। अब यहाँ पर दशमलव मान लो कि यहाँ दशमलव है। ठीक है, अब ये 0, 5, 8 और ये दशमलव के नीचे दशमलव 0 और ये। ठीक है, तो इसको ऐड किया तो हमें मिला ये। ठीक है, ये। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये बोला है कि सबका भार हमें बताना है, सबका भार का वजन बताना है। तो इसको सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ते हैं। आप दशमलव के नीचे दशमलव रखना, तो कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। दशमलव, फिर ये 0 और 1, ये 8, ये। ठीक है, ये 0 का 0, ये 7, 5 और 2 7, ये 12, 8 और 4 12, 12 का 2 और ये कैरी 1। ठीक है, ये 5 और 2 7 और ये 8 और 1 का 1 और दशमलव जहाँ है वहाँ दशमलव। तो कितना आया हमारा, आया, ठीक है, 18.270। तो हमारा कुल जो वजन आया, क्या लिखेंगे, कुल भार कितना है, 18.270 किलोग्राम। अब देखो ये हमारा टोटल आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ये लॉन्ग तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि जितना भी हमें दे रखा है वो सब ऐड कर लेते हैं। तो देखो ये देखा है हमें 5 किलोग्राम 400 ग्राम, ये लिख लेते हैं हम 5 और यहाँ लिख लेते हैं 400 ग्राम। दूसरे में दे रखा है 2 किलोग्राम और 20 ग्राम, तो 2 और 20 ग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम और 20 ग्राम। तीसरे में दे रखा है 10 किलोग्राम और 850 ग्राम, तो ये भी हम लिख लेते हैं। ये 0, ये 5 और ये 8, यहाँ कुछ नहीं है 0 लगा के मैनेज कर लो। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये 0, ये 2 और 5 7 और ये 12 का 2 और यहाँ कैरी लगा दो। ठीक है, ये कितना हुआ, 7 और 1 8 और ये 1। अब इनके यहाँ कुछ नहीं है दशमलव। ठीक है, तो देखो इस तरह से भी हमारा आंसर उतना ही आया और इस तरह से भी हमारा आंसर उतना ही आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे किया है। तो क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।